T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीत जाए। लेकिन क्या इस मैच में रिंकू सिंह खेलेंगे या फिर वो अभी भी टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे? इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मेरे साथ सुकांत है, उनसे हम जानेंगे कि क्या वो अपडेट है और क्या रिंकू सिंह टीम इंडिया में वापसी करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और सितांशु कोटक जो बैटिंग कोच है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म कर दिया है कि वो 25 फरवरी को, मतलब 26 को मैच है, तो एक शाम पहले यानी आज के दिन 25 फरवरी को वो टीम से जुड़ जाएंगे। तो हालांकि एक चीज़ और है रिया कि उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस में भाग नहीं लिया है, क्योंकि 4 घंटे की प्रैक्टिस सेशन थी जो मैच से जस्ट पहले, एक दिन पहले जो होता है, उसमें रिंकू सिंह नहीं थे। लेकिन जिससे थोड़े से अटकलें भी लग रही हैं कि क्या पता वो खेलें नहीं खेलें। लेकिन जो डेडिकेशन वाली बात होती है कि हाँ चलिए आपको आना है, वो उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, अभी एक फैमिली इमरजेंसी के लिए वो गए थे, पिता की उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं और वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रिंकू सिंह के जो पिता हैं कांचन जी, उनको लिवर कैंसर है, पोस्ट स्टेज है और वो फिलहाल लाइफ सपोर्ट यानी वेंटिलेटर पर हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। इसी वजह से जैसे ही ये खबर रिंकू सिंह को पता चली थी, वो कैंप छोड़ करके अपने पिता के पास आ गए थे। लेकिन मैच है और अहम मैच है, क्योंकि भारत के सेमीफाइनल में जाने की सारी उम्मीदें इस मैच पर भी टिकी हुई हैं। तो ऐसे में रिंकू सिंह लगातार टीम का हिस्सा है। प्लेइंग कॉम्बिनेशन से शायद से ज़्यादा बदलाव ना चाह रही हो टीम इंडिया, जो भी कारण हो, लेकिन रिंकू सिंह ने फैसला किया है कि वो मैच के लिए वापस आएंगे। प्लेइंग 11 में वो होंगे नहीं होंगे इसको लेके कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर वो वापस इस तरीके से आ रहे हैं मैच से एक दिन पहले, तो संभावना यही है कि वो टीम का भी हिस्सा होंगे। अगर हम इस टूर्नामेंट में रिंकू सिंह के प्रदर्शन को लेकर के बात करें सुकांत, तो बहुत आखिर उनकी बल्लेबाजी आती है, बहुत ज़्यादा रन वैसे बने नहीं है, निकले नहीं उनके बल्ले से। जिन पोजीशंस पर शायद से टीम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, वहाँ पर उतना शायद खास वो कर नहीं पाए, क्योंकि हमने देखा है कि बैटिंग में टीम इंडिया काफ़ी स्ट्रगल करती हुई दिखाई, खास तौर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में कितने अहम रिंकू सिंह होने वाले टीम इंडिया के लिए? देखिए, वो बहुत अहम इसलिए भी होंगे क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जो लास्ट ईयर टीम इंडिया जब ट्रैवल कर रही थी, तो हरारे में उन्होंने एक 48 रन की पारी खेली थी नॉट आउट, और वो पारी बहुत ही डिसाइडिंग पारी थी मैच जीतने के लिए, और उस मतलब सीरीज़ के लिए भी बहुत अहम थी वो पारी। तो रिंकू सिंह ऐसा नहीं कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल नहीं चुके हैं, ब्लेसिंग मुजरबानी, ब्रैड इवांस, वो उस टीम का हिस्सा थे जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं टीम में, और जिनके लिए काफ़ी चर्चा में भी है जिम्बाब्वे की टीम। लेकिन जो सबसे अहम है कि वो साइकोलॉजी होनी कि हाँ ठीक है, ऐसा अहम मुकाबला है, हमें जाना है, मुझे डेडिकेशन है कि नहीं, मुझे खेलना है, मुझे पहुँचना है, वो बात बहुत मुझे खास लगी। क्योंकि रिया जिस कंडीशन में अभी हैं, एक तो ऑलरेडी टूर्नामेंट में जैसा आपने बताया कि रन बहुत ज़्यादा नहीं बने, 24 रन 5 मुकाबलों में बने हैं। लेकिन ये एक चीज़ रही है कि उन्होंने कोशिश अपनी तरफ से हर मैच में की है कि जो स्टार्ट, क्योंकि मुश्किल से 4 या 5 बॉल या कभी 10 बॉल, इतना ही मौका मिलता है उनको, और जिस मैच में मौका मिला जिसमें खाता नहीं खोल पाए, तो पहली बॉल से ही अटैकिंग माइंडसेट के साथ आए थे, और ऑप्शन नहीं था वहाँ पे, मतलब इंटेंट दिखाना ही था, मारने जाना ही था। तो वो एक चीज़ दिखती है, और ठीक है थोड़ा स्ट्रगल रहा है पिछले कुछ समय में रिंकू सिंह का, लेकिन जो अहम बात है कि जो फिनिशर की भूमिका वो निभाते आए टीम में, उस लिहाज से टीम नहीं चाहेगी कि उनको अभी इस इम्पॉर्टेंट मुकाबले में खोए, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ हमें जीतना नहीं है, रन रेट अच्छा भी करना है, तो उसमें फिनिशर की भूमिका बहुत अहम होने वाली है, और रिंकू सिंह इसलिए बहुत अहम होने वाले हैं। तो रिंकू सिंह को लेकर के तो सितांशु कोटक ने बताया है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बातों पर भी चर्चा हुई। चर्चा इस बात पर भी हुई कि क्या भारतीय टीम अपना अप्रोच बदलेगी। हमने पिछले कुछ मैचों में देखा है कि अटैकिंग अग्रेसिव अप्रोच भारत की जो रही है, उससे हर मैच में फ़ायदा नहीं मिला है। नतीजा ये रहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत बुरी हार का सामना आपको करना पड़ा, जिससे अंक का तो आप छोड़ ही दीजिए, आप नेट रन रेट में इतना पिछड़ गए हैं कि अब आपके लिए शायद से जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीत भी पूरी तरीके से आपको फ़ायदा ना पहुँचा पाए। बहुत ज़्यादा समीकरण बिगड़ गया सिर्फ उस एक हार से। तो अग्रेसिव अप्रोच हमने लगातार इस बारे में बात की है कि शायद से टीम इंडिया को समझना होगा कि मैच में कंडीशंस के हिसाब से आपको अपना प्लेइंग स्टाइल, अपना बैटिंग ऑर्डर, सब चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, ताकि आप उस हिसाब से खेल सके जिस हिसाब से उस समय ज़रूरत है। लेकिन सितांशु कोटक अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं, अप्रोच वही रहेगी। आपको लगता है कहीं ना कहीं भारत थोड़ा सा स्टबन, थोड़ा सा जिद्दी हो रहा है अप्रोच वाली चीज़ को लेकर के? बिल्कुल, और वो स्टबर्डनेस मुझे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी नज़र आई थी, सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खास तौर पर। हाँ, और अभी भी वो चीज़ें नज़र आई। हालांकि जो चीज़ बात कही जा रही है कि पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। अभी तक आपके जो डिनाइल में आप चल रहे हो, वैसा ही कुछ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहा, जहाँ बात की गई ब्रांड ऑफ क्रिकेट की, कि क्या आप उसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट के साथ जाना चाहते हो जिसके साथ अभी तक खेलते आए हो। तो उन्होंने कहा साफ तौर पे कि बिल्कुल
जाहिर तौर पे हम उसी क्रिकेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट के साथ खेलते इसलिए भी जाना चाहते हैं क्योंकि हमें सक्सेस मिला है उसमें काफ़ी, तो हम उस सक्सेस फार्मूला को चेंज नहीं करना चाहते हैं। ये बात अलग है कि हम लोगों का जो भी रहा वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक दिन के प्रदर्शन के हिसाब से था कि उस दिन हमारा दिन अच्छा नहीं था, हमारे शॉट सिलेक्शंस अच्छे नहीं थे, हमारे प्लेयर्स अच्छे तरीके से जज नहीं कर पाए और वो मिस जजमेंट का नतीजा था कि हम हार गए। यानी अभी भी ये बात नहीं मानी जा रही कि जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करें, उसको सॉर्ट आउट करें या उसको टैकल कैसे करना है या फिर किस तरह से प्लान आउट करना है। कि अब जो ऑप्शन है रिया, जो मैंने पहले भी बोली थी कि आपके पास ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि अब आपको उस तरह से ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रन रेट सही करना है। तो उसके लिए एक बड़ी जीत बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी जीत तभी हो सकती है जब आप उस अप्रोच के साथ खेलें। तो मतलब वो तो तय ही था एक तरीके से कि इसी अप्रोच के साथ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि एक्सेप्ट करना कि हाँ चलो जो प्रॉब्लम्स है हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और अब हम उन पर काम करते हुए कुछ उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आने वाले मैच में। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जो बातें हुई हैं वही कि हम उसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलता रहना चाहते हैं जिसके साथ हम खेल रहे थे, और वो एक दिन खराब था। मतलब वो अभी तक इसी बात पे है कि वो एक दिन खराब था हमारा, और हमारे बैट्समैन के शॉट सिलेक्शंस खराब थे। और जब आप ऐसे क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह की इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलते हैं, तो ऐसा होता है कई बार कि कई दिन आपका नहीं होता है। तो वैसा ही वो दिन था। तो सक्सेसफुल अप्रोच में बदलाव नहीं करना चाहते हैं और शायद से वो ये भी नहीं चाहेंगे कि उनका जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो। और रिंकू सिंह भी बात जानते हैं कि टीम इंडिया को फिलहाल उनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से उन्होंने फैसला किया है कि वो मैच से ठीक पहले टीम के साथ आकर के जुड़ जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, मेरे साथ है सुकांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।